प्रोग्राम हालात आज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बड़ी गरम गरम खबरें इस वक्त आपके लिए लेके आए हैं। राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारा साथ देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं, मरियम और नवाज शरीफ लंदन से किसी दूसरे यूरोप के मुल्क में चले गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि लंदन पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्वेस्टिगेशन के हुआ क्या है, क्या मामला चल रहे हैं। राणा साहब, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो आज ही यूरोप की सैर के लिए साहब निकल गए हैं और ऊपर से कोई राब्ता भी नहीं कर रहे कि क्या इतना बड़ा मसला बन गया था कि एक तरफ इतना बड़ा इल्जाम लग गया और दूसरी तरफ बंदा कहता मैं सैर के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ तो मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। ये पाकिस्तान तो नहीं है ना, तो बच बचाव भी तो करना है। हाँ, लेकिन ये इतना आपने सुनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ जी, सुनी है। अच्छा, ये बताइए, आप भी इंग्लैंड में होते हैं, ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया कि यहाँ पे ये सारा इंक्वायरी दी गई अरशद शरीफ की, इमरान खान की, तो अगर यहाँ कानून हरकत में आ गया है तो इन पर कोई ऐसी चीजें निकल आती है तो ये यहाँ से भी बच जाएंगे जिस तरह पाकिस्तान में बच जाते। बिल्कुल नहीं, यहाँ नहीं बचेंगे। यहाँ तो नहीं बचते। यहाँ तो आम आदमी हो या वजीर आजम भी हो, वो बच ही नहीं सकता किसी तरीके से भी। आप क्या समझते हैं कि इतना बड़ा उन्होंने कल इल्जाम लगा दिया, कोई चीज उनके पास होगी? पता नहीं, ये तो हालात जब खुलेंगे तो पता चलेगा। आजकल तो झूठ इतना हो गया है कि सच का पता नहीं चल रहा है। झूठ बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, ये तो उनके एविडेंस के पर पता चलेगा ना। राणा साहब, अगर इंग्लैंड पुलिस पता करती है सारा तो ये फिर A to Z पता करेगी। आप यहाँ पे तो मेरा कोई इस तरह के सिलसिला है कि अरशद शरीफ जिस तरह पाकिस्तान कीनिया से कुछ नहीं ले सका, ये तो ले सकेंगे सब कुछ वहां से। हाँ, मगर एविडेंस ना मिला तो जिसने कंप्लेन की है या किसी ने क्लेम किया है उसको भी जुर्माना हो सकता है, उसको भी कैद हो सकती है। अगर एविडेंस मिल गया तो फिर ये पकड़े जाएंगे। आप वैसे क्या समझते हैं कि ये यहाँ पे सब इकट्ठे होते थे तो प्रोग्राम बना सकते हैं इस तरह का कि बंदा ही रास्ते से हटा दो? इसने तो पहले बहुत प्रोग्राम बनाए हैं। नवाज शरीफ का आपको पता नहीं है, रेहान खान को भी इसी ने फिट किया था वहां, और कई काम किए हैं। जंजुआ नवाज CNC को भी इसने मरवाया था, उसके बावर्ची को पैसे देकर। वो काफी उसके तो ये बदनामी जमाना है नवाज शरीफ का, तो पता है आपको। राणा साहब, ये बताइए कि अगर लंदन पुलिस को जिस तरह वो बता रहे कि हमने सबूत दिए हैं और कल के जो नून लीग के कुछ लोग हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बहुत सख्त परेशान लग रहे हैं और उनका कहना था कि ये जनाब एक ईद पे मिला था, बाद में इतनी तस्वीरें निकल आई हैं बेशुमार सोशल मीडिया पे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों की तरफ से आई, ये भी झूठ बोल रहे हैं? हो सकता है, अगर झूठ बोलेंगे तो इनको भी सजा होगी ना। ये मजाक तो नहीं है, यहाँ सिफारिश तो नहीं चलती ना। ये फ्री कैन जो सच्चा निकला उसका उस पर रद्द-ए-अमल होगा पुलिस का। राणा साहब, सच्चा तो बाद में निकलेगा, लेकिन एक चीज है कि इंक्वायरी तो पूरी पहले करेगी पुलिस ही, फिर ही पता चलेगा ना सच्चा कौन है झूठा कौन है। देखें, इंक्वायरी में क्लू मिलने की बात है। अगर उनको क्लू मिल जाता है एविडेंस, तो आगे से आगे चलती रहेगी। न जाने क्या क्या निकलेगा इसमें से। आप समझते हैं कि अगर कोई चीज मिल जाए तो नवाज शरीफ की, तो आपको पता है कि नवाज शरीफ जब से आया लंदन में, लंदन से बाहर गया नहीं है। ये क्यों? ये मौजूदा ही तो हुआ है, वो लंदन से बाहर गया है। यही सवाल है कि वो तो इधर आराम से बैठा हुआ था तो एकदम वो आज अपने मरियम को लेके तो बताया ये जा रहा है कि यूरोप में निकल गया, हो सकता है वहां से कहीं कतर शतर निकल जाए। नहीं, उधर ही जाएगा। इसने क्या जाना, सऊदी अरब की तरफ जाएगा, और कौन सी जगह इसको मिलेगी। नहीं, कतर शायद जाए। सऊदी अरब भी लगता है थोड़ा सा नाराज है इनसे अब। हाँ, कहीं ना कहीं इन्होंने कतर से तो ज्यादा तल्लुकात अच्छे हैं इनके। कतर में तो मरियम के बड़े अच्छे तल्लुकात है बताए जाते हैं। हाँ, पता नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। अच्छा, ये बताइए नाना साहब कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए इतना बड़ा मसला बना हुआ है। आज ख्वाजा हसन ने कहा कि हम 2 हाथ इमरान खान से भी कर लेंगे, जरा हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ लेने दें।
तो उधर से सदर को भी धमकियां दे रहे हैं, बिलावल भी दे रहा है, दूसरे तीसरे भी दे रहे हैं। तो ये क्यों इस तरफ हालात चले गए हैं? ये गीदड़ बबकियां हैं, ये कमजोर हो चुके हैं, इनकी हुकूमत खत्म होने वाली है, इनकी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, ये भागेंगे यहाँ से, इनका एंड हो चुका है, इमरान खान आने वाला है। ये सिर्फ गीदड़ बबकियां हैं और कुछ नहीं है। आप देखें इनका होता क्या है, बनता क्या है, देखें। आप समझ रहे हैं कि ये अब सिर्फ धमकियां शमकियां लगा रहे हैं, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं इनके पल्ले। ये नाकाम हो चुके हैं, हर लिहाज से अखलाकी तौर पर भी नाकाम हो चुके हैं, सियासी तौर पर भी नाकाम हो चुके हैं, और इनके पल्ले है ही कुछ नहीं है। बदलकामे जमाना लोग हैं, करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, झूठे हैं, कातिल हैं, वल्लाहु आलम। इनका तो हालात ही इतने खराब है कि ऐसे लोगों को न जाने हुकूमत क्यों दी गई है। मुझे नहीं समझ आई इनकी पॉलिसी की, सीएनसी या फौज की। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बड़ी लंबी चौड़ी जायदाद के कुछ टैक्स पेपर शेपर मीडिया पे जारी किए गए और फौरी तौर पर इसहाक डार ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई कि अब उसको ये भी परेशानी है कि ये कैसे बाहर लोगों को पता चला? नहीं, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, इतना सासे उसके पास नहीं है। अगर ये लोग रखेंगे भी अपने नाम पर तो ये लोग रखते नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही सिर्फ हालात को खराब करने वाली बात है। ये उसके मुखालिफ हैं, ये बुग़्ज़ और अनाद में अंधे हो चुके हैं, सीएनसी को बदनाम कर रहे हैं। सीएनसी को ऐसे लोग हैं कि वो सासे इनके हंसे चढ़ जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पे कि 25 तारीख को बताया जा रहा है कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहा है। सदर पे भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आपने अगर साइन ना समरी पे किए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर सदर साइन नहीं करता फिर भी मेरा ख्याल कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है कि है कोई मसला। नहीं, फिर 14 दिन समरी लेट हो जाएगी ना। अगर साइन नहीं करता सदर, 14 दिन के बाद दोबारा नाम पेश समरी बनेगी, फिर और समरी बनेगी, क्योंकि 27 को जनरल आमर रिटायर हो रहे हैं और भी हो रहे हैं, उनके नाम निकल जाएंगे बीच में से। अच्छा, तो ये भी एक इसीलिए ये बार बार है ना, ये इमरान खान के हाथ में है ये सारी बात। अच्छा, तो ये बताइए कि इसलिए इनको ये प्रॉब्लम बनी हुई सबको इस वक्त? बिल्कुल, वो चाहते हैं कि सदर जल्दी साइन कर दे। सदर क्यों करेगा? सदर तो इमरान खान का है, उसने तो अपने हिसाब से यूज करना है। अगर गलत आदमी सीएनसी आ रहा है, उनकी मर्जी का नहीं है, तो वो 14 दिन समरी पर साइन ही नहीं करेंगे। वो 3 दिसंबर तक बात चली जाएगी, और जो रिटायर होने वाले वो लोग रिटायर हो जाएंगे, और नए लोग समरी में 3 लोग या 4 और डालेंगे वो। अच्छा, तो इस वजह से ये सारा मसला बना हुआ है। राणा साहब, आप देखते हैं कि अगर नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत मिल जाता है तो किसी भी मुल्क में चला जाए तो इसको ले आएंगे वापस? बिल्कुल, इंटरपोल तो उसी वक्त ले आएगी। इतना बड़ा इशू नहीं है ये, अगर भाग भी गया तो? नहीं, कोई बरतानिया के लिए क्या इशू हो सकता है? बरतानिया तो आपकी अमेरिका कैसे ले गया था रेमंड डेविस को आपके मुल्क में से? 2 कत्ल किए थे उसने एट दी स्पॉट। नहीं, लेकिन ये तो उल्टे चक्कर है ना। ये तो जाहिर है कत्ल एशियन हुए हैं और पाकिस्तानी मुलव्वस है। मुजरम होता है। अगर यूके नहीं उठा सकता बंदा या ले नहीं सकता इंटरपोल के जरिए, तो और कौन सा ले सकता है? यूके एक पावर है दुनिया में। अच्छा, कोई राब्ता नहीं किया? जब मीडिया आज राब्ता कर रही है तो कोई इनमें से कोई इनका बंदा राब्ता नहीं कर रहा? कल के ये डर गए है, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि जिस बंदे ने कल ये इल्जाम लगाए हैं वो भी गायब है, या वो खुद इस वक्त महफूज मुकाम पे पहुंच गया, क्योंकि उसको भी डर हो सकता है। नहीं, इनके सौदाबाजी हो रही हो, अंदर शायद इनहराफ कर जाए, लाखों डॉलर देकर तो पीछे कुछ करें। ये बड़े गेमर हैं, ये गेम चेंजर लोग हैं। ये अपनी कुछ ना कुछ मतलब के ऑफर कर दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नहीं, मगर पुलिस ने तो कहना कि आपने फिर बताया क्यों जनाब? आपके पास ये कोई यहाँ पे तो आपको पता है, ये तो सरकारी वकील बड़े सख्त होते हैं इस मामले में यहाँ पे। हाँ, मगर ऐसे लोग जो होते हैं ये बेज़मीर लोग होते हैं। अगर 6 महीने साल हो भी गई कैद तो कोई बात नहीं, इतना पैसा मिल जाएगा कहीं से, तो और क्या चाहिए इनको?
अच्छा, आप समझते हैं कि अभी बहुत जल्दी है कुछ कहना, इंतजार करना चाहिए? ये हाँ जी, कबल वक्त है सारा कुछ। बहुत शुक्रिया राना साहब का। ओके, थैंक। नाज़रीन, ये चंद चीज़ें थी जो आपके सामने मैंने राना साहब से पूछी। देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। अब देखते हैं प्रोग्राम आज मुबारक के साथ और आज पाकिस्तान के साथ। जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज का प्रोग्राम बड़ा एक अहम प्रोग्राम हमारा। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सैयद तस्नीम हैदर ने की और बाद में उसका भी पता किया गया और क्या वजह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या कराई गई, क्या हालात है इसके पीछे और कौन लोग हैं। दो चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये भी कहा जा रहा है कि ये नून लीग की एक चाल है। जो लोग सोशल मीडिया पे इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड में आपके इल्म में होना चाहिए कि यहाँ पे सिस्टम पाकिस्तान वाला नहीं है और अगर कोई सोच रहा है कि कोई चाल चल के और किसी तरह कल को ये साबित किया जाए कि जनाब हमें इंग्लैंड की अदालत से भी बिल्कुल कोई मसला नहीं बना और हम लोगों पे जो केस डाला गया उससे बरी हो गए, तो यहाँ मेरा ख्याल ऐसा सिस्टम नहीं है। जिसने केस किया है और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं, जिनके नाम लिए जा रहे हैं इस केस में, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है, उनकी मुकम्मल इंक्वायरी होती है। वो फिर ऐसे ही है कि अगर आप ड्राइविंग करते हुए कहीं पे चेक हो जाते हैं, गलती नहीं भी आपकी, वो फिर भी आपके सारे पेपर वगैरह चेक करते हैं, फिर अपने हेड ऑफिस से पता करते हैं, एक एक चीज जो है वो सामने लेके आते हैं अगर आपका कसूर नहीं भी, मगर यहाँ पे सिस्टम ये है। अब हुआ ये है, मैं जो सही बात है वो बता देता। एक तो हमारा एक प्रोग्राम है 3 हफ्ते पहले हमने किया था और उसमें ये जिक्र किया गया था कि नवाज शरीफ इस कत्ल में मुलव्वस है। वो प्रोग्राम भी आज हम इसी के साथ लगा देंगे ताकि आप वो पूरा प्रोग्राम सुने और ये 3 हफ्ते पहले का प्रोग्राम है। ये मैं बता देता हूं कि पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब लंदन आए हुए थे। हुआ ये है, अब अपनी अपनी सोच है कि उन्हीं दिनों ये कोई मसला उठाया है, जो भी बंदा ये तस्नीम हैदर है वो उन्हीं दिनों इन्हें कुछ ऐसा है कि इनको खबर हो चुकी थी कि कोई गड़बड़ होने वाली है। अब ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर खुद कत्ल के मुकदमात है, फिर जो नवाज शरीफ के इर्द गिर्द लोग हैं उनमें भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में ऐसे मुकदमात हैं, तो ये यहाँ फरार होके आए हुए हैं। नवाज शरीफ पे खुद भी मुकदमात हैं। असल में अब हुआ ये है कि कुछ तस्वीरें सामने आई है, हम भी कोशिश करेंगे अगर दिखा सके, अगर ना दिखा सके तो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाती है। कल नासिर भट्ट साहब ने फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जनाब ये ईद का दिन था, ये हाथ मिलाने आए थे, मगर जब सोशल मीडिया पे देखा गया तो बेशुमार तस्वीरें इन साहब की, नासिर भट्ट साहब के साथ भी हैं, नवाज शरीफ के साथ भी हैं और मरियम के साथ भी हैं। तो ये एक तो झूठ ये पकड़ा गया इन लोगों का कि ये तस्वीरें फिर कहाँ से आई। अगर आप नासिर भट्ट साहब कहते हैं जनाब के एक ही ईद वाले दिन था, लोग मिलने आते थे, तो ये रोजाना ईद तो नहीं होती जनाब। मगर हमारा काम है तवज्जो दिलाना। शायद आप भूल गए हो, इंसान भूल जाता है, हो सकता है कि कोई तल्लक वास्ता हो नून लीग का इस बंदे के साथ। अब दूसरी बात यह कि कुछ पिक्चर जो है वो ये पीटीआई के लोगों के साथ भी है। जुल्फी बुखारी या ज़ाहिर इंग्लैंड में रहता है, इंग्लैंड का शहरी भी है और उसके साथ भी दिखाई जा रही है। और भी जो पहले हमारे स्पीकर थे उनके साथ भी तस्वीरें हैं। अब तस्वीरें बनाना इतना बड़ा मसला नहीं है मेरा ख्याल है। आप देखते हैं कि हर बंदा किसी की इंक्वायरी नहीं कर सकता, मगर इतनी तस्वीरें जो नून लीग के लोगों के साथ है ये बड़ा सवाल उठाती हैं कि ये कहाँ से आ गई अगर इसका तल्लक नहीं है। एक और
इसमें प्रॉब्लम आएगी अब कि अगर ये बंदा पहले बता देता जब इसको कहा गया था कि आपने कातिल मुहैया करने हैं शूटर, तो हो सकता है अरशद शरीफ की जान बच जाती। मगर इसने पहले क्यों नहीं बताया कि ये प्लान बन रहा है, और फौरी तौर पर इंग्लैंड की पुलिस को भी आगाह करता। अब ये इंग्लैंड की पुलिस जो है आपके इल्म में है, ये पाकिस्तानी पुलिस तो है नहीं। तो ये भी मेरा ख्याल है एक गलती है इस बंदे की, अगर ये वाकई सच बोल रहा है तो। जो लोग कह रहे हैं जनाब कि हम लोग जो नून लीग के लोग आके बड़े तबसरे कर रहे हैं, मरियम औरंगजेब ने भी आके कहा कि इसका तल्लक नहीं है, और भी लोग इनके आके बता रहे हैं, यहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर इंग्लैंड में ये सारा मामला उठाया गया। और मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ तो है इसमें बात, वरना ये बंदा मीडिया पे आके तो इतनी बड़ी बात ना करता। उसको भी पता है कि उसकी भी अब जान खतरे में है। नून लीग का लोग का आपको पता है, अरशद मलिक जज हो या वो क्या थे FI वाले हो या कोई भी हो, उनको किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी के साथ वो मकसूद चपड़ासी है वो मर गया, तो ये अब इसको भी पता है कि मेरी जान को भी खतरा है और मुझे ये आराम से रहने नहीं देंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे और हरकत में आ चुकी होंगी कि क्या करना अपना। इस पे भी मीटिंगें शुरू हो चुकी हों शायद। ये जो लोग हैं बड़े खतरनाक हैं, ये बंदे को हटा देते रास्ते से। अब मुसीबत इनके लिए ये पड़ी हुई है कि इंग्लैंड में एक इनका वो बैठने का एक सिस्टम बना हुआ है, और यहाँ पे ये अगर कोई काम ऐसा हो जाता है तो इंग्लैंड में फिर इनके लिए ज़मीन जो है तंग हो जाएगी। ये नहीं कि इंग्लैंड में हो जाएगी, पूरी दुनिया में ज़मीन तंग हो जाएगी। क्योंकि यूरोप में जुर्म करना ऐसे ही है कि ये तो कहीं से भी उठा के ले आते हैं बंदे को, जहां से मर्जी इंटरपोल के जरिए भी ये भागे। अगर कोई भी जुर्म करते हैं तो वो फिर वापस आ जाता है यहाँ पे जहाँ पे जुर्म किया होता है। जो जेन में आपकी ये चीजें हैं कि नवाज शरीफ बड़ा पावरफुल है, ये सिर्फ पाकिस्तान में पावरफुल है। यहाँ पे इसकी एक आम आदमी जितनी हैसियत है, जो एक आम शहरी है, उसी की तरह ये जिंदगी गुजारते हैं लोग। बाहर अंदर जाएं, ये अपने इनके जो चमचे करछे होते हैं, साथ होते हैं, करिंदे होते हैं जो आगे पीछे होते हैं, कोई गवर्नमेंट इनको नहीं देती। जिस तरह पाकिस्तान में मरियम वजीर आजम नहीं भी तो वहाँ प्रोटोकॉल वजीर आजम के बराबर की मरियम को मिलती है। अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ है तो उसकी कुछ 4-5 जो रिश्तेदारों तक लोग हैं उनको भी ये प्रोटोकॉल मिलती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपने अपना बंदोबस्त खुद करना है हर चीज का। खैर, इसके बाद अगर फर्ज करते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कुछ हकीकत है, तो नवाज शरीफ की फैमिली के लिए आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा अजाब आ जाएगा अगर ये लोग मुलव्वस हुए। और होता ये है कि कत्ल तो बेशुमार इन पे पड़े हुए हैं, मॉडल टाउन के कत्ल पड़े हुए हैं, जो और भी कत्ल आज तक सुनने में आया है बेशुमार इन्होंने करवाए, और ये बचते गए क्योंकि पाकिस्तान के जज हरामखोर बैठे हुए हैं वहां पे, पुलिस हरामखोर है। मगर अब ये इंग्लैंड में जो मसला बन गया है, यहाँ पे ये चीजें नहीं है। आपको पता है कि शहबाज शरीफ को पिछले दिनों इन्होंने कहा जनाब कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है पाकिस्तान को, उन्होंने कहा मिट्टी डालो वजीर आजम है पाकिस्तान में होगा, यहाँ तो सब बराबर है। यहाँ का अगर वजीर आजम भी होता तो अदालत बुलाती, आम जज भी छोटे से छोटा, उसकी बड़ी पावर है यहाँ पे। क्योंकि इन लोगों ने पावर जो इनके पास कवानीन है उसके मुताबिक चलना होता है। ये नहीं देखना होता कि ये बंदा जो है अगर वो भी गलत ट्रैफिक लाइट क्रॉस करता है तो उसको भी जुर्माना होता है, हमारी तरह नहीं है। तो हमारे जजों को तो आपको पता ही है बेचारों की कोई सी हद, चीफ जस्टिस है, चीफ और कोई भी है, तो उनकी तो ये हालत बड़ी ख़राब है। और उसे आप अफसोस ही कर सकते हैं क्योंकि वो लोग जो है वो जिस तरह जज बनते हैं वकीलों से, पहले वो वकील होते हैं, पहले वो वहाँ पे हराम खाते हैं, फिर वो जज बन के हराम खाते हैं, फिर वो औलाद को हराम खिलाते हैं। उन्होंने इतना हराम का काम किए हमारे अदलिया ने कि अब उनको समझ भी नहीं आती कि हलाल और हराम में क्या फ़र्क है। वो कहते हैं मिट्टी डालो जो आता पकड़ी जाओ, क्योंकि हमने जो प्रोटोकॉल मिल रही है ये सब कुछ ये अगर पाकिस्तान के जज यहाँ पे हों तो इन्हें कुछ पड़ासी ना रखे, मेरा ख्याल गेट कीपर भी ना रखे, सिक्योरिटी भी ना रखे कि इनको इतनी अहमियत ना दी जाए यहाँ पे। ये मैंने वैसे ही आपको बता दिया फ़र्क थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जिनके आगे पीछे आप गाड़ियां लेके फिर रहे हैं,
इन्हें यहाँ पे मेरा ख्याल है कि रंग का काम मिले या कोई ऐसा मिल जाए, जिस तरह सब्जी की दुकानें होती हैं, गोश्त की दुकानें होती हैं कि इसकी गाड़ी में गोश्त रखा हो, इसकी गाड़ी में सब्जी रखो। यहाँ मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस यहाँ पे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप में, जर्मनी वगैरह में इससे ज़्यादा उसे कोई काम नहीं मिलेगा। आप चेक करके देख ले। मैंने अमेरिका में 93 में एक लाहौर हाई कोर्ट के वकील थे, मैंने देखा था गैस स्टेशन पे वो पेट्रोल भर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ये कोई कहानी नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है दाद दपा लगा के जब ये लोग ऊपर आते हैं, डिग्रियां जाली, किसी का कुछ जाली, किसी का सिस्टम ही जाली, तो फिर इन ममालिक में ऐसे लोगों की कोई हैसियत नहीं होती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी और भी बातें करते हैं। जी ना जी, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा, ये सब कुछ जो भी हुआ, कई दफ़ा कुदरत की तरफ से भी इंसान के लिए फिर जो अजाब आते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में तो ये ज़ाहिर है पावरफुल है, वहाँ बंदा शंदा बनवाना इनके लिए कोई काम नहीं, मगर कुदरत का भी एक निज़ाम है। अब जिस तरह ये मीडिया पाकिस्तानी ने बात उठाई है, आप क्या कहते हैं कि डेली मेल वाले या दूसरे जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया है या बड़े बड़े अखबार है, वो आराम से बैठे रहेंगे, वो फौरी तौर पर इंक्वायरी में लगे होंगे और आप देखेंगे कि इनकी अब जान नहीं छूटेगी। आज तक ये चोरी के मुकदमात में इनके ऊपर बातचीत होती थी, अब कत्ल, और कत्ल जैसा संगीन जुर्म आपको इल्म है कि उसकी सजा क्या होती है। और ये कहते हैं जी हसन नवाज के दफ्तर में हुआ है, जिसके दफ्तर में हुआ है उसकी भी इंक्वायरी होगी, जो शामिल है उसकी भी इंक्वायरी होगी, मरियम, शहबाज शरीफ, ये मेरा ख्याल पूरी फैमिली की इंक्वायरी हो सकती है अगर थोड़ी सी भी इस केस में जान हुई। बाद में ये कातिल निकलते हैं या नहीं निकलते, ये तो अभी हम कुछ भी नहीं किसी का कह सकते। जब तक जुर्म साबित ना हो, आप किसी को ये नहीं कह सकते ये मुजरिम है। मैंने कल भी कहा था, मुल्ज़म अभी कह सकते हैं कि इन पे इल्ज़ामात है। और आपने देखा कि जिस तरह कल किसी इनके जो आसपास लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी हैसियत कोई नहीं है। अभी तक किसी बड़े बंदे ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी जो बातें थी उनमें कोई इतनी जान भी नहीं थी जो मीडिया ने अब निकाल के बाहर ले आना। ये भी कहा जा रहा है कि 17 कत्ल की है जी, वो जो तस्नीम है उसने, तो जनाब अगर कत्ल किए थे तो फिर पाकिस्तान में उसे सजा देते। अब आप मीडिया पे आके 2004 की बातें निकाल के बैठ के, तो मेरा ख्याल है फिर यहाँ भी आपका जस्टिस सिस्टम, पुलिस सिस्टम कमज़ोर है कि एक बंदा उसने 17 कत्ल कर दिए, पहले कत्ल पे भी पुलिस ने नहीं पकड़ा, दूसरे पे भी नहीं पकड़ा, तीसरे पे भी 17 कत्ल वो कर गया और पकड़ा ही नहीं। बच्चों वाली बातें हैं मेरा ख्याल है ये भी ना। फिर अगर आपके पास कोई सबूत थे तो आप इंग्लैंड की पुलिस को देते, जनाब इसने 17 कत्ल किए हुए, तो वो आपके हवाले करते ये बंदा, या जो भी। ज़ाहिर है आपको इल्म होना चाहिए कि सियासी पनाह भी अगर किसी ने लेनी है तो कत्ल के मुजरम को सियासी पनाह मेरा ख्याल थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा जुर्म है जो माफ़ी नहीं उसकी ना। फिर अगर वहाँ पे किसी बंदे ने कत्ल किए हों पाकिस्तान में तो इनको पता होगा, फिर इसीलिए नवाज शरीफ ने उसको बुलाया कि जनाब ये अगर जो ये कहानी सुना रहे हैं तो काफ़ी तजर्बाकार है। आपको पता है कोई भी आप कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, तो ढूंढते हैं कि कोई तजर्बाकार कौन सा है, उसके पास जाते हैं जिसने ज़्यादा केस लड़े हो, जिसने ये। तो नवाज शरीफ साहब ने शायद इसीलिए इसको खिदमत के लिए बुलाया हो कि यार इसके ऊपर 17 कत्ल पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तान की मीडिया बता रही, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं जो सुना है इस वक्त वो बता रहा हूँ। अब जनाब ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है सोशल मीडिया पे आके, और मीडिया पे वो मेरा ख्याल है कि इतने आराम से ये ठंडी नहीं होगी, और हो सकता है इसमें नून लीग के और भी लोग मुलव्वस हों। अब आते हैं असल बात की तरफ। आपके इल्म में है कि जिस दिन कत्ल हुआ दूसरे दिन फौरी तौर पे हमारे जो फौज के तर्जमान हैं उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उनके भी रानू जो थे वो उड़े हुए थे, उनकी भी ज़बानें साथ नहीं दे रही थी। और ये भी हैरानगी की बात है कि अरशद शरीफ तो एक सहाफ़ी था, तो उसमें फौरी तौर पे हमारे फौजी तर्जमान जो थे उनको क्या ज़रूरत थी आके
कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। इतना कौन सा मेरा मतलब वो तो एक सिविल गवर्नमेंट का मसला था, और आपको पता है अदालतें जो हमारी खामोश हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें ऊपर से हुक्म है कि आपने कुछ नहीं करना। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक लोगों के लिए शक जो है पैदा कर रही है कि इसमें कोई फौज के लोग भी मुलव्वस हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ भी लोगों का ध्यान जा रहा है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पे इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के यहाँ तक पहले था कि ये गद्दार है, अब कहा जा रहा है कि इसके पास 6 माह में अरबों रुपए कहाँ से आए, इसकी इंक्वायरी कौन करेगा, किसी की जरूरत नहीं है। ये साहब 29 को पेंशन पे जाते हैं तो 30 को ये तितर बितर हो जाएंगे वहां से। खिदमत जिस तरह इन्होंने की पाकिस्तान की वो सबके सामने, इनका हिसाब कौन करेगा, ये भी एक सवाल है। और कह रहे हैं कि बेशुमार दौलत इस साहब के पास आई है इन दिनों में। बेटे पहले ही बता रहे इसके अमेरिका में है, और मेरा बेगम भी अमेरिका में है। तो ये एक सवाल जो है, ये हमारे जो फौज के लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो आपके पास तो इतना पैसा नहीं आता, तो इन लोगों के पास कैसे पैसा? ये अकेले के पास पैसा नहीं है, ये भी ऊपर पूरा गैंग है। आपको मैं बता दूं, कहीं पे भी कोई भी काम होता है वहां पे गैंग होता है। आपने सुना होगा ये बच्चे ठाने वाला गैंग आजकल निकला हुआ है, रोजाना कोई औरत बंदा पकड़ा जाता है, फिर कार चोर गैंग, फिर फलाना गैंग। तो ये फौज के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, इनका ऊपर जो लोग हैं वो भी इसी तरह है, माफिया है। मैं बिल्कुल साफ आपको बता लेता हूँ। और ये भी बता दूं, जिस तरह हमारी पार्लियामेंट में माफिया बैठी हुई है, अदालतों में माफिया है, वकला में माफिया है, हर जगह पे आपने देखा कि ये माफिया चल रही है। ये भी जिस तरह कराची में बत्ताखोर या लाहौर में, ये बड़े बड़े इनके जो अकाउंट है वो कौन भरता है, ये पता कौन करेगा? क्योंकि जिसने पता करना उसका भी अकाउंट भर दिया जाता है, किसने या मार दिया जाता है। फौज के 2 हेलीकॉप्टर गिर जाते हैं, जवान शहीद हो जाते हैं। जिन लोगों ने किसी ने आवाज उठानी है उसके ऊपर भी केस डाल दो, क्यों शहीद हो जाते हैं? 2 हेलीकॉप्टर गिर गए, इनमें से कोई शहीद नहीं होता जिनके ऊपर इल्जाम होते हैं। एक सवाल है वैसे ही, इनके ऊपर कोई बम नहीं फटता, इनको कोई दहशतगर्द नहीं मारता, लेकिन उन लोगों को मार देते हैं जो कोई सच बोलता है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है, उसका हेलीकॉप्टर गिर जाता है। अजीब वैसे एक सवाल तो उठता ही है ना, मुझे तो नहीं पता क्यों गिर जाता है, मौसम खराब, जदीद दौर है। तो ये बेशुमार सिस्टम जो चल रहा है बेशुमार गलत तरीके के साथ, इसको कंट्रोल इमरान खान के बस की भी बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। सर कैसे आप अपने फौजी जो कोर कमांडर उनका हिसाब करेंगे? उनको आप किस तरह बताएंगे कि आप गलत जा रहे हैं? क्योंकि वो उन्होंने गलत सीखे ही गलत है, तो आप एक बच्चे को आप बचपन में बता देते हैं कि आपने काम ही गलत करना, तो बड़ा हो के वो गलत ही करेगा ना। और यही चक्कर चल रहा है। अदालतों को आप कैसे बता सकते हैं? अदालतें तो उनसे डरती है, क्योंकि वो तो नंगा करके मारते हैं। वो कल को चीफ जस्टिस को नंगा करके मारेंगे, फिर क्या करेंगे आप? तो ये पूरा सिस्टम जो है ये इतना आसान नहीं है कि इनसे आपकी और निजात मिलनी। पिंडी में 26 तारीख को इकट्ठे होना इनको मुसीबत बन गई है कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से इकट्ठे हो रहे हैं। तो नाज़रीन, जो हालात आज पाकिस्तान के बने हुए हैं आप किसी मुल्क में देखने नहीं है। आप के मुजरम जो हैं, कौम के मुजरम कातिल जो हैं, वो आपके ऊपर हुकूमत कर रहे। वो आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बता रहे कौन बनेगा, वो बता रहे आपके जज कौन बनेंगे, ये सब कुछ वो लोग बता रहे हैं जो कातिल है। जितनी पार्लियामेंट में जितनी कबीना है उसमें पता नहीं कितने फीसद लोग जो हैं उन पे मुकदमात है। अब वो पार्लियामेंट बैठे हुए वो फैसले करेंगे, ऐसे तो नहीं होता ना। बहरहाल कुदरत की तरफ से कोई इन पे अजाब आ जाए तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। और इनको चाहिए कि अगर अब ये रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने आप को सच साबित करेंगे। अल्लाह करे इंग्लैंड की पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे किसी ना किसी तरह, कोई ऐसे सबूत हो, तो फिर मेरा कीनिया में जो वो इनको नहीं ना दे रहे चीजें कि फलां बंदा नहीं पेश करना फलां, वो इंग्लैंड को दे दे, क्योंकि इंग्लैंड के साथ कुछ तरीकाकार इंग्लैंड का और होगा।
अभी तो इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं, अगर होता तो और भी ज़्यादा मेरा ख्याल काम बन जाना था, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा मसला नहीं है। सर एक दफ़ा पटरी पर चढ़ना है ये केस, उसके बाद ये बातें बहुत ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। अब प्रोग्राम लंबे हो रहे। अब मैं वो प्रोग्राम दिखाता हूँ जो मैंने 3 हफ्ते पहले किया था, और मुझे जर्मनी से एक हमारे दोस्त है, उन्होंने मैसेज लिखा था, और क्या उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ कत्ल में मुलव्वस हो सकता है। और ये जो केस कह रहे हैं ना, कहा जाके हम उस पर केस कर देंगे, हम उस पर केस कर देंगे, ये पुलिस वाले इनके केस हद तक इज्जत के नहीं लेते। सिविल जजों के पास जाएं, वहाँ सिविल अदालत में जाके तो केस करे, और वहाँ पे फिर वो भी अदालतें पहले इनकी रिपोर्ट मांगेंगी। ये कोई तमाशा नहीं, मैं सुबह पुलिस के पास जा रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पुलिस को जाकर मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया, वो कहेंगे अच्छा चेक करते। ये पाकिस्तान के जो हमारे लोग यहाँ पे आए हुए, ये समझते वो पाकिस्तान वाले साहब है, ये तमाशा है, जिस तरह मर्जी चलाते रहे। यहाँ जनाब कवानीन है, इसी वजह से इन ममालिक ने तरक्की की है, यही सबसे बड़ी वजह है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि कल से बड़ी गर्म खबरें हैं, और ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ एंड कंपनी ये सुपारी देने के लिए बेताब थे, और अरशद शरीफ और इमरान खान की सुपारी का बंदोबस्त कर रहे थे। आज अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि इंग्लैंड में अगर इस तरह का केस कोई करता है तो कोई ना कोई चीज़ तो उसके पास होती है, और इंग्लैंड की पुलिस या अदालतें जो है वो पाकिस्तान वाला सिस्टम तो नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मुबारक साहब। सर ये इंग्लैंड में पहली दफ़ा ये हुआ है कि जो हमारे सियासी लीडर हम जिन्हें कहते हैं मजबूरी है, उन पे कत्ल के इल्ज़ामात लगे हैं, और उन्हीं के लोग सामने आ गए हैं जिन्होंने कहा कि ये अरशद शरीफ को और इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते थे। आप क्या समझते हैं कि जिस बंदे ने पहले कत्ल ना किया है वो इस तरह की साजिश करता है, जिस बंदे से मशवरा किया हो? मुबारक साहब देखिए, पहले हम ऐसी बात करेंगे कि सच हमेशा जाहिर हो जाता है, सच हमेशा बाहर आ जाता है, आज नहीं कल नहीं परसों। ये बंदे जो हैं, आपको पता है, इन्होंने खरबों रुपए छुपाए हुए हैं। खरबों के जब मालिक होता है आदमी, तो एक आराम की दौलत का एक नशा होता है, और वो नशा ऐसे ही होता है कि आदमी, जैसे गरीब आदमी अगर कोई किसी बड़े सेठ के सामने जाके कोई ऊंचा बोलेगा तो उसको बोलो इसको खत्म कराओ, क्योंकि इसने मेरे से बदतमीजी की है। ये बंदा जो है, ये पूरी फैमिली जो है, और इनके जो अवारी हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं मुबारक साहब। ये जो बंदा इनके रास्ते में रुकावट डालेगा उसको खत्म कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि ये लंदन में छुपा हुआ जो पाकिस्तान का एक सियासतदान है, इसने पहले किस तरह लोगों को कत्ल करवाया है, बहुत होशियारी से। और हमने कई दफा जिक्र भी किया है कि किस किस बंदे को इन्होंने बड़ी होशियारी से मरवा दिया है। अभी ये जो बात है, अगर इनका अपना ही बंदा, घर का बेदी लंका डाए, एक मुहावरा है, जब घर के बेदी को जब वो उसने लीक आउट किया है, तो पाकिस्तान की पुलिस और यूरोप की पुलिस या डेवलप्ड कंट्रीज की पुलिस में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे अगर उसके पास सबूत हुए, अगर वो प्रूव कर पाया, तो मेरे ख्याल में ये बंदा जिसने मीटिंग में ये हुक्म दिया कि 2 बंदों को कत्ल मैंने करवाना है, उसकी जगह नहीं बचेगी कहीं भी फिर। अच्छा, आप समझते हैं कि ये साजिश पूरी फैमिली के ऊपर भी मुसीबत बन सकती है, घेरा तंग कर सकती है, क्योंकि इसके बेटे के ऑफिस में ये मीटिंग हुई है, बताया जा रहा है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं जी। जो बंदा एक मुल्क के अंदर आके, लंदन जैसे या यूके जैसे मुल्क के अंदर आके साजिश करता है कि फलां को मैं मरवा दो, फलां को मरवा दो, और जो इसके अवारी हैं, जो इसके साथ बैठते हैं, 2 बंदों को तो हम जानते हैं, लाइव टीवी के ऊपर आके इनकी इतनी फेवर करते थे कि हम खुद परेशान होते थे कि ये इसका रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन इतनी फेवर क्यों कर रहा है। आपको याद होगा वो जज जिसने सजा दी थी, उसको मरवाने में इसी बंदे का हक था, जिसने
जो इसके साथ अभी बैठा हुआ था और जिसने कहा कि हमने बंदोबस्त कर लिया, इसी बंदे ने उसको भी मरवाया था, क्योंकि उसको ले गया था वहां पे और वहां खाना खिलाया और खिलाने में लोग कहते हैं ऐसा जहर दे दिया कि ऐसा 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 महीने के अंदर मर गया। पहले भी 2-3 बंदे जो मरे थे वो जहर ही उनको दिया था इन्होंने, वो महीने के अंदर अंदर सारे मर गए थे। आपको अभी तक याद है कि एक जनरल की बीवी आज भी 4 स्टार कहती है कि मेरे खामद को जहर दिया गया था। तो वो ये सबूत है कि ये बंदे को कितनी डीपली वो प्लान करके उसको मरवाते हैं। तो ये जो बात है, अगर ये मेरे ख्याल में अगर ये प्रूव हो गई तो फिर इस बंदे की और इसके पीछे भी बैकग्राउंड है ना, पाकिस्तान से लिंक्ड है, पाकिस्तान के अंदर से ये चीजें निकली हैं और इसने हुक्म दिया होगा तो फिर वहां बंदे गए उनको मरवाया। तो ये बहुत सीरियस एक क्राइम बनने वाला है इस बंदे के ऊपर, इसकी पूरी पार्टी और इसके जो पुराने पीछे जो सपोर्टर्स हैं। अच्छा, एक बड़ी बात आपने की जो पीछे बैठे हुए हैं, और ये भी आपके इल्म में है कि जिस दिन अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो फौरी तौर पर ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए कोई फौज के तर्जुमान भी आ गए, उन्होंने सलमान वो जो ARY का उस पर डालने की कोशिश की, किसी ने इमरान खान पे डालने की कोशिश की, जो इनका तरीका वारदात है ये दोबारा करने की कोशिश की। मगर आप क्या समझते हैं कि ये वहां तक तो चलाकियां इनकी कामयाब हैं, लेकिन यूरोप वाले ये चीजें मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यूरोप के लोग देखे ना मुबारक साहब, जब यहाँ का रूल ऑफ लॉ इतना स्ट्रांग है कि ये किसी की परवाह नहीं करते, बादशाह भी सिफारिश नहीं कर सकते, वजीर आजम कोई चीज नहीं है। यहाँ पे तो रूल ऑफ लॉ होता है, जो रूल ऑफ लॉ कहता है ये लोग उसको फॉलो करते हैं, ये किसी शख्स से डरते नहीं है, कुछ भी हो जाए। और इसके लिंक्स पीछे जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। और आप देखें कि कितनी घटिया और कितनी गिरी हुई और कितनी कमीनगी किस्म की सोच थी उन लोगों की कि एक ऐसा शख्स जो दयानतदारी से सिर्फ बोल रहा था, उनको तो वो फिजिकली तो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, सिर्फ सच बोल रहा था और सच बोलने की सजा उसको कितने बुरे तरीके से दी गई। दूसरा बंदा जो है, आप देखें, दूसरा बंदा जो है वो भी सच बोल रहा है अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसको मरवाने के लिए कितनी घटिया सोच इस बंदे की जो लंदन में छुपा हुआ है, उसने सोचा और उसके खिलाफ एक प्लान किया गया। तो ये तो अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मेरी हिकमत जो होती है, मेरी तदबीर जो होती है वो हावी हो जाती है बाकी लोगों के ऊपर, क्योंकि वो तो अल्लाह है। तो इन्होंने तो प्लान की, लेकिन कीनिया वालों को इन्होंने मरवा दिया। वो तो वहां तक तो शायद बहुत प्लान तरीके से उसको घेरा गया, उसको मरवाया गया। और मुबारक साहब, एक छोटी बात मैं बीच में एक मिसाल दे देता हूँ आपको। आप देखें कि अरशद शरीफ को जैसे मरवाया गया, ये हम नहीं कहते ना, पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है, कीनिया का मीडिया खुद कह रहा है। तो आप देखें कि पाकिस्तान में शाही वाला एक केस था जहां एक बंदा के ऊपर कहते हैं शक पड़ा। अच्छा, वो भी पाकिस्तान का था, वो एक फैमिली को लेके किसी शादी पे सियालकोट जा रहे थे और उनके 2 मासूम बच्चों के सामने माँ बाप और उनकी एक 14 साल की बहन को बरस गोलियों से मरवाया गया, मशीनों से मरवाया गया। अफसोसनाक बात थी जो पाकिस्तान के अंदर हुई। कौन था चीफ मिनिस्टर? शहबाज शरीफ। कौन था उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब का? ये मूंछों वाला, जिसको अल्लाह ने अभी सजा दी हुई है। लोग कहते हैं इसको हार्ट अटैक हुआ है, ये अस्पतालों में पड़ा हुआ है कहीं, और अल्लाह ताला छोड़ता नहीं है बंदों को। और आपको अच्छी तरह याद होगा, कुछ साल पहले कोयटे की चमन की बॉर्डर के ऊपर 2 फैमिलीज ताजिस्तान या अजरबैजान के वो बेचारे बड़े खूबसूरत कपल्स थे, वो कोयटे के पाकिस्तान में आ रहे थे यहाँ पे रहने के लिए या छुपने के लिए। तो आपकी वहां पे जो फोर्सेस थी उन्होंने किस तरह मशीन गनों से उनको भून दिया था। वो हाथ भी खड़े कर रहे थे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम टेररिस्ट नहीं है, लेकिन उनकी लाश तक उन्होंने वापस नहीं की थी। किसका दौर था? जरदारी का। और किसका दौर था? रहमान मलिक का। तो मुबारक साहब, इस पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जुल्म हुए हैं, कोई उनको पकड़ नहीं सका। लेकिन ये जो बात है, अगर ये प्रूव हो गई तो मैं दावे से आपसे कहता हूं कि मुबारक साहब बहुत कुछ होने वाला है। सर, एक बड़ा अहम सवाल है कि नवाज शरीफ को डिप्लोमेट पासपोर्ट, सफारती पासपोर्ट जारी किया गया। आप क्या समझते हैं कि इनको शक पड़ गया था कि ये बंदा हमारे साथ अभी कोई हाथ दिखा जाएगा तो फौरी तौर पर ये पासपोर्ट जारी कर दिया गया? और उस पासपोर्ट के फायदे क्या हैं? कोई आपके इल्म में हो तो बताइए,
हमारे देखने वालों को? जी, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के फायदे बहुत हैं मुबारक साहब। आपको पता है कि डिप्लोमेटिक जो होते हैं लोग जो एम्बेसीज के होते हैं, एम्बेसडर्स वगैरह, या बाकी जो मिनिस्ट्रीज के जो हेड होते हैं, या प्रेसिडेंट होता है, या प्राइम मिनिस्टर होता है, या जो भी वीवीआईपीज होते हैं, उनको रेड पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो रेड पासपोर्ट का मतलब होता है कि उनकी तो कोई चेकिंग नहीं होती, उनको फुल फैसिलिटी दी जाती है एयरपोर्ट्स के ऊपर, एंट्री में और एग्जिट में, और वो जो चाहे अपने साथ कैरी कर ले, वो चेकिंग नहीं होता। ये सब चीजें ये सिर्फ रेड पासपोर्ट के ऊपर होती हैं। वो उठा के जो मर्जी जेब में लेके जा रहा हो, उसको उसका बैग नहीं खोल सकते ये। तो ये इसको एक बंदा क्रिमिनल, खरबों रुपए पाकिस्तान के चोरी करके खाने वाला शख्स, अदालत का मुजरम, पाकिस्तानी कानून का मुजरम, जेल से उसको साजिश करके बीमार मर गया, ट्यूमर हो गया, सुबह तक हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ये सब फ्रॉड हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, और बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको निकाल दिए इसको बाहर। आज वो शख्स को रेड पासपोर्ट भी मिल गया। तो आपकी अदालत किधर है जिसने उसको सजा दी हुई थी, जेलों में बैठा हुआ था वो शख्स? तो ये मुबारक से बहुत सारे सवाल क्वेश्चनेबल हैं जो पाकिस्तान इसी वजह से नहीं चल रहा। हम लोगों ने अपने प्रोग्रामों में यही बार बार रिपीट किया, पाकिस्तान 75 साल में नहीं चला, आज भी नहीं चल रहा, और उसकी बेशुमार हमारे पास मसाले हैं। जैसे अभी डिफॉल्ट अगर पाकिस्तान 85% कह रहे हैं आज होने वाला है, 7 पॉइंट कुछ पाकिस्तान के बिलियन रिजर्व हैं, जबकि मुबारक साहब आप हैरान होंगे कि बांग्लादेश के 90 बिलियन रिजर्व, उनके 7.9 बिलियन जो रिजर्व है ये उधार है, कतर का, सऊदीया का, बहरीन का, चाइना का। ये वो 7.7 जो हमने ऑलरेडी उधार लिया वही पड़ा हुआ, बाकी कोई पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। तो आपका बांग्लादेश $90 बिलियन आप होल्ड करके बैठा हुआ है। अच्छा तो सर, आप देखें, ये बताइए, ये बात करेंगे किसी वक्त। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सफारती पासपोर्ट पे क्या पुलिस वगैरह गिरफ्तार कर सकती है कि कोई जुर्म किया हो तो? बिल्कुल कर सकती है। जहां तक गिरफ्तारी का तल्लुक है, वो चाहे रेड पासपोर्ट हो, चाहे वो येलो पासपोर्ट हो, चाहे वो कुछ भी पासपोर्ट हो, जो जुर्म होता है उसके ऊपर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। तो ये आप बताइए कि ये पासपोर्ट जारी जब शहबाज शरीफ यहाँ आया तो उस वक्त हुआ ये सब कुछ है, तो हो सकता है कि यहाँ से कोई भागने का भी प्रोग्राम बन जाए इनका? ऐसे ही है। ये जो अभी जो बात लीक आउट हुई है, ये इस शहबाज शरीफ, चूंकि वो भी बहुत बड़ा गुंडा है और वो गुंडों का सरदार है, मदारी है, और जरदारी और मदारी ये दो बंदे हैं ना पाकिस्तान को लूटने वाले। तो ये इन्होंने प्लान किया होगा कि ये चीज अगर लीक आउट होगी तो फिर भागने का तरीका, लेकिन दुनिया में कहीं ये जा नहीं सकता, क्योंकि ये केस ऐसा है कि कोई भी दुनिया का मुल्क उसको पॉलिटिकल असाइलम नहीं देगा। हाँ, ये बात जरूर। अच्छा, ये बताइए कि अगर यहाँ की पुलिस ने ये केस ले लिया है तो इनको गिरफ्तार भी कर सकती है अगर उनके पास सबूत आ गए तो? बिल्कुल, हर चीज गिरफ्तार कर सकती है इसको, क्योंकि उसके मुल्क के अंदर बैठा हुआ है ना बंदा वो। तो आप क्या तो उस मुल्क के अंदर बैठा है, उस मुल्क के अंदर वो ये ऐसी प्लानिंग कर रहा है, और प्रूव आ जाते हैं और बंदे गवाहियां देते हैं कि हमारे सामने ये बात हुई, तो फिर तो नहीं छोड़ेंगे उसको। फिर इसी मुल्क के कानून के मुताबिक सजा मिलती है? ऐसे ही होगा, क्योंकि उस मुल्क के अंदर रह रहा है। जो बंदा उस मुल्क के अंदर रहता है और उस मुल्क के अंदर जाके जुर्म करता है, या वो बहुत बड़ा क्राइम करता है, या इस तरह की किसी को कत्ल करने की साजिश करता है, या हुक्म देता है। अब देखिए, भुट्टो ने, मुबारक साहब आपको पता है, भुट्टो ने खुद तो नहीं कत्ल किया था ना उसका, वो जो क्या नाम था, वो जो मिनिस्टर भी था और सब कुछ था, जो कसूर का रहने वाला, कसूरी के वालिद को भुट्टो ने तो नहीं कत्ल किया था, भुट्टो ने हुक्म दिया था, और फांसी लग गई थी भुट्टो को, क्योंकि उसने हुक्म दिया था। जो बंदा हुक्म देता है उसकी सजाए मौत होती है फिर, क्योंकि वो कहते हैं हुक्म देने वाला और कत्ल करने वाला दोनों बराबर के मुजरम होते हैं। अच्छा, ये जो सफारी आप देख रहे हैं कि दी गई, जिसमें अरशद शरीफ तो बेचारा जान से गया, इमरान खान बच गया, आज ये बंदे ने ये बात की, तो अगर ये पहले कर देता तो क्या ये जान बचाई जा सकती थी? देखिए, ये अभी मैं आपको बताऊं मुबारक साहब के, ये अल्लाह ने इमरान को बचाया, चूंकि इमरान मुसलमान हमारे मुल्क की बात कर रहा है, गरीबों के ऊपर जो जुल्म है उसकी बात कर रहा है, 75 साल से जो हमारे साथ हुआ। लेकिन इस बंदे ने जो उसके अंदर डिस्कशन हुआ था, उसके पास कोई टेप्ड चीज हुई,
टेप करके रखी हुई उसने अदालत में दिया, तो फिर तो इसको बंदे को कोई बचा नहीं पाएगा। अगर जबानी भी हुआ और 2 बंदे गोवा चले गए वहां पे, और वो जैसे होता है अल्फिया बयान देते हैं कि हमारे सामने ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये तो मुझे पता है कि जो बंदा वो बट है उसको हमने लाइव टीवी बहुत दफा पहले देखा है। वो पिंडी का रहने वाला है, वो बिल्कुल अरशद, जो वो भी अरशद ही शायद उसका नाम था, जो जज था, उसको इसने मरवाया था जहर दे के, खाना खिला के, और महीने के बाद वो मरा था। ये बंदा बहुत खतरनाक है, उसके साथ एक बंदा नहीं फंसेगा, उसमें साथ 2-4 बंदे जो बैठे थे वो सारे फंसेंगे और इनको कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है कि उस दिन मरियम ने कोई अफसोस का इजहार नहीं किया और केक वगैरह काटते रहे, खुशी मनाते रहे। अब ये कहते हैं वो पुरानी वीडियो थी, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पुरानी वीडियो में मरियम तो इधर है ही नहीं थी किसी में भी। तो ये अब मुकम्मल तौर पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मगर आज सब तस्वीरें सामने आ रही इनकी, कितनी देर बंदा झूठ बोल सकता है? आप देखें कि मरियम नवाज खामोश क्यों है, ये पहले सोचे जरा। क्योंकि जो उन्होंने प्लानिंग बनाई थी वो लीक आउट अभी होगी। हमको तो, हम लोगों को तो पहले शक था, पूरी मीडिया को शक था, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों ने पहले ही कुछ खदशात जाहिर किए हुए थे कि ये हुक्म जो है, ये शबाज, ये जो है, ये नवाज शरीफ, इसका भाई, इसकी पूरी गैंग और पाकिस्तान के पीछे सपोर्टर्स, इन्होंने दिया होगा। ये सब कुछ इसीलिए होगी। इमरान को मरवाने में कौन इंटरेस्टेड है? आप देख लें, क्या लोग इंटरेस्टेड है? लोग तो उसके पिछले जाने देने के लिए तैयार है, लोगों ने जाने दी भी है। कौन इमरान को मरवाना चाहता है? कौन उस लड़के अरशद शरीफ को मरवाना चाहता था? कौन? पाकिस्तान से लिंक। अच्छा, एक चीज है कि जिस तरह फौज के तर्जमानों ने मीटिंग, वो उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप समझते हैं अगर नवाज शरीफ की कड़ियां वहां पे जाके मिली तो यूरोप वाले जमीन अपने जो लोग फौज के जो ऊपर बैठे हुए उनके लिए भी तंग कर देंगे? अभी देखें, मैं मुबारक साहब, जैसे हमने बहुत बात की कि फौज के सारे जनरल तो ये होते हैं ऊपर टॉप के 2-4 बंदे, 6 बंदे होते हैं। जैसे अगर मुशर्रफ ने मार्शल लगाया था तो उसके साथ 3-4 जनरल थे। पूरी आर्मी को पता भी नहीं था क्या होने वाला है। ये जो कुछ भी होता रहा, कुछ साजिश होती रही। अगर इनको मरवाना है, किस तरीके से मरवाना है, तो नेचुरली पाकिस्तान के कुछ 2-4 बंदे टॉप लेवल पे होंगे। और पाकिस्तान की फौज तो बहुत अच्छी फौज है और बड़ी वफादार फौज है अपने मुल्क की और अपने लोगों की। हमारी फौज है ना। लेकिन आपका भाई अगर जनरल है, या मेरा भाई जनरल है, या किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पोता है, किसी का भांजा है, तो बंदे तो हमारे हैं, वो फौज में गए हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वो सारे जो है वो मुल्क, अपने अवाम, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को खराब साजिश करेंगे। नो, 1-2% जिनकी इंटरेस्ट होती है लूटने के लिए, आराम खाने के लिए, मुल्क के खिलाफ, उनके अंदर उनको फीड किया जाता है कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करो। आपके सामने कराची में एक पार्टी कई अरसे से पाकिस्तानी लोगों को, गरीबों को कत्ल करवाती रही, जुल्म सितम होते रहे, और उनको कौन फीड कर रहा था वो आपके सामने पता है, आप खुद लंदन में बैठे हैं। तो ये चीजें जो होती हैं, ये एक बात तो साफ जाहिर है मुबारक साहब कि अगर ये बंदा पकड़ा गया और इसके सबूत मिल गए तो ये बंदा और प्लस इसके जो पीछे पाकिस्तान में सपोर्टर बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। अजय, आप समझते हैं कि अगर ये पकड़ा जाता तो शहबाज शरीफ भी नहीं बचता फिर, क्योंकि पहले वो तो यहाँ अदालतों में उसका रिकॉर्ड गंदा है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही है ना। ये इस अकेले ने थोड़ी बोला है, इसके पीछे इसका भाई बैठे, वजीर आजम बने, उसके सारे मिनिस्टर हैं, उसकी पूरी पार्टी होगी, फिर इसके अलावा भी सपोर्टर्स हैं ना उनके पीछे। अच्छा सर, ये बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बराए नाम वहां पे एक सिस्टम चल रहा है, तो वो क्यों नहीं इस पे कोई सो मोटो लेता? क्यों नहीं कानून हरकत में आता? क्यों नहीं वो कहते कि ये क्या हो रहा है? क्या वजह हो सकती है? देखिए ना, हमने मुबारक साहब को मेरे ख्याल डजन टाइम्स हमने बात की है कि आपका सुप्रीम कोर्ट, आपका रूल ऑफ लॉ फेल हुआ है। हम जो फेल कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपके जजेस जिन्होंने हलफ उठाया हुआ है पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए, सलामती के लिए, उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रखा हुआ है। तो अगर वो फेल होते हैं तो वो इससे बड़ी बददियानती, इससे बड़ा जुर्म, इससे बड़े अल्लाह ताला के साथ टक्कर कि अल्लाह के कुरान के ऊपर हाथ रख के झूठ बोला,
और पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत के लिए काम ना किया या मुल्क की हिफाजत के लिए काम ना कर सके, तो इससे बड़ी और क्या आप कह सकते हैं कि क्राइम हो सकता है। ये क्राइम है बहुत बड़ा। यहाँ यूरोप में तो हमारी बेशुमार मसाले हमने दिए। यहाँ के तो जजेज जो है वो गाड़ियां भी, इनके पास गाड़ियां भी साइकिलों पे जाते हैं, बसों पे जाते हैं, ट्रेनों पे जाते हैं, या अदालतों में काम करते हैं, आम कपड़ों में होते हैं, कोई पहचान भी नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता कि ये जज था और इसने इतना बड़ा काम किया। ये तो पाकिस्तान है, इसीलिए पाकिस्तान नहीं चल रहा। मुबारक साहब, हम जो रो रहे हैं रोज टीवी के ऊपर, हमने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, ये पाकिस्तान नहीं चल रहा। उसकी रीजन भी यही है कि आपका रूल ऑफ लॉ 75 साल में फेल हुआ है। फेल मीन्स जजेस आपके बददियानत हो गए हैं, जजेस आपके आरामखोर हो गए, जजेस आपके आवाम के दुश्मन बने। तो तब सियासतदानों ने उनको रिश्वत दी, उनको काबू किया, और सारी अपनी इंटरेस्ट जो उनकी थी मुल्क के खिलाफ, आवाम के खिलाफ, पाकिस्तान का पैसा लूटने में, उसमें जजेस खुद ही इन्वॉल्व है। अच्छा, आखिर पे सर एक बताइए कि कल इन्होंने बड़े घबराए हुए थे, ये जो आसपास नासिर भट्ट ने भी उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इनके खिलाफ पुलिस के पास जा रहे हैं। ये पुलिस के पास जाके क्या कहेंगे कि हमारे पे झूठे इल्जाम है? क्या कहते हैं इसमें, क्या कानून आपका क्या ख्याल है? ये तो एक सिविल अदालत में जा सकते हैं, वो भी उस वक्त जब पहले केस का फैसला आएगा तो फिर ही जा सकती है ना। ऐसे ही है, लेकिन ये नासिर भट्ट तो ये वेल नोन जो है, ये इनको सपोर्टर्स है जो जिसके खिलाफ बड़े केस हैं पाकिस्तान में। ये भी बोला कि मैंने बहुत कत्ल किए हुए हैं, ऐसे इसने कुछ किसी को धमकी भी दी है, मैंने बहुत कत्ल किए हैं। जो जज था जिसको इसने जहर दे के मरवाया था, उसको धमकी दी थी कि मैंने पहले बहुत कत्ल किए, तो तुम्हें भी हम कत्ल करवा देंगे। तो वो बेचारा, वो एक में उसको छोड़ दिया, छोड़ के चला गया, दूसरे में सजा दे गया था। वो शरीफ आदमी था, रावलपिंडी का रहने वाला था, बहुत शरीफ आदमी था, उसको मरवा दिया इन्होंने, सबको मरवाया। अच्छी तरह आपको याद है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ये क्या पुलिस के पास जाके कहेगी कि हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, फिर पुलिस तो इंक्वायरी करेगी ना यहाँ की कि क्यों झूठा इल्जाम लगा। ऐसे तो नहीं होगा ना। पुलिस, यहाँ की पुलिस होती है, वो तो आपकी पूरी उसकी जड़ों तक जाएगी। ऐसे थोड़ी है कि ज़बानी कला में बातचीत करके टरहा देंगे ये, और ये मास्टर है इस काम में, ये तो मास्टर है ना। क्यों छुपे हुए हैं, पाकिस्तान से छुपे हुए हैं वहां पे। और ये जो आया था इनका बड़ा सरदार जो है, ये जो डाकू है, सबसे बड़ा डाकू है। ये छुप के डाके मारते रहे दोनों भाई। वो गटर इनका बाप चोरी करता था। और आपको मैं अभी बातों बातों में बात कर दूं, इनका दादा जो है ना, वो कहते हैं कि वहां पे अमृतसर का वो जो हुसन बाजार था, वहां पे फूल बेचता था वहां पे। उसकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। ये कौन लोग थे, किस तरह पाकिस्तान को बेचने के लिए वहां से फूल बेचते और फिर लोहा कूटते कूटते, गटर चोरी करते करते पाकिस्तान को आज ये खा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सब इसके लिए। अगर आपके जजेस पाकिस्तान में ध्यानदार बैठे हो तो वहां पे अभी से इसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, टाइम खत्म हो गया। थैंक यू जी। नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।